हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्विज। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है, कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है। बहुत जगह पर आपने बुक्स में या नोट्स में वगैरह पर आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्यों है, आज हमने इस कंसेप्ट को जानना है। तो सबसे पहले हमने सीखना है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है क्या चीज, और उसके बाद हमने पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। एंड सेकंड हमने पढ़ना है क्रिस्टल ग्रोथ एंड हैबिट ऑफ क्रिस्टल के हवाले से। तो आज की वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आते हैं सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हम पढ़ते हैं कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। या इसके अलावा एक और डिफिनीशन हम सिंपल पढ़ते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड एंड वो सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए, ये हम सिंपल ट्रिपल ग्राफ से ड्रा करते हैं, ट्रिपल पॉइंट ग्राफ इसे कहते हैं। देखिए हमारे पास इसी तरह का ये कर्व है, ये कर्व जाहिर करते हैं वेपर प्रेशर। ये क्या है? हमारे पास वेपर प्रेशर कर्व है, ये भी हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर कर्व है। देखिए जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, यहाँ से हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होता है। सही है। अब देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये सारा का सारा क्या है? गैसियस फेज के लिए है। किस फेज के लिए है? गैसियस। मतलब यहाँ पर जितने भी सब्सटेंस है जिसका वेपर प्रेशर होगा तो गैसियस सब्सटेंस होंगे, गैसेस होगा, उसका वेपर प्रेशर इस रीजन में आएगा। ये दरमियान में जो रीजन है, ये रीजन है लिक्विड्स के लिए। जितने भी लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर इस रीजन में आएगा। ठीक है जी। एंड जो हमारे पास एक्सिस में है, मतलब यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ठीक है जी। अब ये हमारे पास दो लाइंस है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो हम सिंपल पढ़ते हैं कि हमारे पास है कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा इवेपोरेशन है, इसके अलावा मेल्टिंग है, इसके अलावा हमारे पास फ्रीजिंग है, इसके अलावा डिपोजिशन है, हमारे पास एक और है दैट इज कॉल्ड। चलो अब देखिए, जब हमारे पास गैस एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है जी, ये जो लाइन ये दरमियान में जुड़ रहा है, ये वाला देखिए इसको, इस पे जो भी लिक्विड या गैस जो भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आ जाए तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सही है। तो देखिए अगर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में तो इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। इसी पॉइंट पर एक गैस कन्वर्ट होता है किस चीज में? लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सही है। तो ये वो पॉइंट है जिस पे एक सब्सटेंस अगर लिक्विड, वो टेम्परेचर है जिस पर एक सब्सटेंस लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसका एक खास वेपर प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? वो इक्वल होगा इन दोनों के लिए। हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। ये वाला जो हमने ये ड्रा किया है यहां से लेके यहां तक, ये वाला कर्व, इन पे अगर एक सब्सटेंस है अगर उसका वेपर प्रेशर सेम है, ठीक है जी, किस चीज का? लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का, तो मैंने जो सब्सटेंस लिया है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सब्सटेंस क्या है? सॉलिड, तो सॉलिड का एंड लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल है, तो ये वाला सॉलिड इस वाले टेम्परेचर पर क्या होगा? कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर ये लिक्विड है और इसी वेपर प्रेशर पर हमने कन्वर्ट करना है सॉलिड, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। सही है। अच्छा जी, तो ये तो था अबाउट मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से।
अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प किसे कहते हैं? शार्प कहते हैं एक फिक्स पॉइंट, एक खास पॉइंट, जिस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखते हैं कि देखिए हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल हम करते हैं बॉयल। ठीक है जी, ये लिक्विड फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? वाटर है। यहाँ पर एक मौजूद है थर्मामीटर, इस थर्मामीटर पर हमारे पास क्या है? हमारे पास ये स्केल बना हुआ है, इसको हमने देना है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये जो थर्मामीटर है इस पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब हम आते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो लिक्विड होते हैं इसका टेम्परेचर बाकी पर राइज नहीं होता, वो 100 के 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मुसलसल हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के बावजूद यहाँ पर थर्मोमीटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये जो टेम्परेचर है दैट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सही है। सेम फिनोमेना हमारे पास सॉलिड एंड मेल्टिंग में है। देखिए ये हमारे पास क्या है? एक सॉलिड पार्टिकल है। सही है। इस सॉलिड पार्टिकल को हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर है 125 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल। अब जब हम टेम्परेचर यहाँ पर राइज करते हैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वाला जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? वो मेल्ट होगा। यहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट होगी एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही है। अब हम मुसलसल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टेम्परेचर है ये वही का वही रहेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। सही है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो यूटिलाइज हो रहा है टू ब्रेक डाउन, टू वीकन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल। सही है। तो ये जो हमारे पास है ये फिक्स है। जब तक ये सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता लिक्विड में, तब तक ये वाला टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है जी। अगर हम इसके अपोजिट ले ले, एमोर्फस सॉलिड ले ले। कौन सा सॉलिड ले ले? एमोर्फस सॉलिड ले ले। ठीक है जी। और इस एमोर्फस सॉलिड को हम कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम इसको क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हमारे पास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, मुसलसल हीट दे रहे हैं, 125 से ही इंक्रीज होता है अप टू फॉर एग्जांपल 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे क्या है? फिक्स नहीं है। हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? शार्प होगा, फिक्स होगा, खास पोजीशन पे होगा। ठीक है जी। एमोर्फस सॉलिड का क्या होगा? चेंज होता रहेगा। अब बात ये है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्यों शार्प है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों सॉलिड है, एमोर्फस भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन भी सॉलिड है, लेकिन दोनों के लिए ये सेम क्यों नहीं है? एक शार्प है, एक वेरिएबल है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl ले लूं, ठीक है जी, NaCl, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह है ना। इससे यहाँ पर क्या होगा? Cl, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na पॉजिटिव। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंटली रिपीटिशन है। देखिए ना, क्लियर? तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लिखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो वेल ऑर्डरली अरेंज है। ठीक है जी। यहाँ पर जो बॉन्ड है, जितना स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना स्ट्रेंथ है। यहाँ पर जितने भी हमारे पास बॉन्ड्स बने हैं सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि सबके दरमियान जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है वो सब में सेम है, और सारे मॉलिक्यूल क्या है? एक फिक्स पोजीशन पर अरेंज है। तो इसी वजह से अगर मैंने इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के लिए जो मैं हीट इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, जब मैं उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंच जाऊं तब ये सारे बॉन्ड जो है वो वीकन होंगे।
सारे बॉन्ड जो है वो कमजोर होते चले जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे किस चीज में, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। सही है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है कि सारे जो मॉलिक्यूल है वो वेल ऑर्डरली अरेंज। क्लियर? एंड अमॉर्फस सॉलिड में इस तरह नहीं है। अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका आंसर मिल जाए आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल क्या है? हम सिंपल पढ़ते हैं एक्सटर्नल शेप ऑफ ए क्रिस्टल। ऑफ ए क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का जो एक्सटर्नल शेप होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। देखिए इसे पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी देख ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? NaCl मॉलिक्यूल है। NaCl मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो क्या है? क्यूबिक है ना, इसी तरह है। देखिए यहां पर जो ये प्लेन सरफेस है, ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस प्लेन सरफेस को हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस। ये इस क्रिस्टल का क्या है? फेस है। ठीक है जी। यहां पर ये जो मौजूद है, ये वाला ये लाइन जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एज। सही है। देखिए ये एक फेस है और ये हमारे पास क्या है? ये वाला, ये दूसरा फेस है। ठीक है जी, एक फेस है, ये दूसरा फेस है। इन दोनों फेसेस के दरमियान ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ठीक है जी। देखिए क्रिस्टल सिंपल, ये हमारे मैंने क्यूब ड्रा किया है। इसके जो ये हम प्लेन सरफेस लेते हैं, इसको हम फेस कहते हैं। यहाँ पर ये जो लाइंस है, मतलब ये इसके जो किनारे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और दो फेसेस के दरमियान जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ये इंटरफेशियल एंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सिंपल पढ़ते हैं कि एक क्रिस्टल है, उसके साथ दूसरा लेटिस होगा, उसके साथ तीसरा लेटिस होगा, चौथा लेटिस होगा, यूनिट सेल होगा। ये सारे यूनिट सेल कंबाइन होंगे आपस में। तो एक यूनिट सेल और जो दूसरा यूनिट सेल है, इन सब में जो इंटरफेशियल एंगल्स है वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। अगर ये इंटरफेशियल एंगल्स चेंज होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहलाएगा, वो अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा, क्योंकि इंटरफेशियल एंगल विल ऑलवेज बी सेम। क्या होंगे? सेम होंगे। इस यूनिट सेल में जो इंटरफेशियल एंगल है, इसके साथ जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर बनेगा, इस पे भी ये वाला क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पर जो तीसरा बनेगा, सब में हमारे पास इंटरफेशियल एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। सही है, इंटरफेशियल एंगल सब में सेम होंगे एंड सो ऑन। अच्छा जी, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल दैट डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल ग्रोथ। ये क्रिस्टल ग्रोथ अब क्या है? देखिए हमने पहले भी पढ़ा था इससे, जो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, जब टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे। अमॉर्फस सॉलिड कब बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड तब बनता है जब हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो एक सॉल्वेंट जब अपने आप जो अपने कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट अपने आप में डिसॉल्व करता है, तो उस वाले सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम रखते हैं कूल करने के लिए, तो स्लोली कूलिंग होती है। आहिस्ता कूलिंग से, स्लोली कूलिंग से जो मॉलिक्यूल है, जिसका स्पेसिफिक पोजीशन है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आयंस के दरमियान, एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होते हैं, वो वेल ऑर्डरली वो अरेंज होते हैं। सेम जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्विकली कूल करते हैं, जिसको हम सुपर कूल सॉलिड भी कहते हैं। क्विकली कूल करते हैं तो जो एटम, जो मॉलिक्यूल जिस भी पोजीशन है, उसी पोजीशन पर वो रह जाता है और उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या चाहिए? क्रिस्टल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? स्लोली कूलिंग। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम स्लोली कूल करते हैं तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो इससे हमारे पास क्या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है जी।
अच्छा जी, इम्प्योरिटीज भी इसको इफेक्ट कर सकता है, क्रिस्टल ग्रोथ को, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल को। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर इसी NaCl को हम ले लें, अगर हमारे पास प्योर NaCl है, प्योर, MCQ में आता है, अगर प्योर NaCl है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यूबिक होगा, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा। अगर उसमें थोड़े से भी इंप्यूरिटीज, फॉर एग्जांपल यूरिया एज ए इंप्यूरिटी हमने ऐड किया है, ठीक है जी, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर क्या होगा, वो ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, वो फिर हमारे पास क्यूबिक नहीं होगा। ठीक है जी। ये तो थी आज की डिस्कशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमने पढ़ा शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड इसके अलावा हमने क्रिस्टल ग्रोथ एंड हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो में इस वाले कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आइए, पॉजिटिव कमेंट करें, सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।